याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। मैंने कहा बाबा ये काशी बड़ी है या काबा? धर्म समाज के कटघरे में आज अपराधियों की तरह खड़ा है, बताइए मंदिर और मस्जिद में कौन बड़ा है? ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा बेटे तू तो पैदाइशी कल का है, खुदा जाने किस दल का है, क्यों संस्कारों को चाक करता है, भूखे भिखारी से मजाक करता है। वाह वाह, भूखे भिखारी से मजाक करता है, वाह। बेटे निष्ठा और विश्वास में कभी जर्क नहीं होता, स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखो तो काशी और काबा में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं होता। पूरा हिंदुस्तान बैठा है और मैं हिंदुस्तान की आवाज बन के आपके सामने बोल रहा हूँ। मुझे लगना चाहिए कि इस आवाज के सरपरस्त सामने बैठे हुए हैं। हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं। हम 75 सालों से माथा पीट रहे हैं। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर अगर आप भगीरथ हो तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम 72 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 72 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 72 सालों से प्यासे हैं। इस बीच मैं बीच में रोक रहा हूं कविता को, जैसा कि है हमारे बीच में कपिल सिब्बल साहब और माननीय विवेक तनखा साहब की मौजूदगी हो रही है और मैं उनका स्वागत करता हूं। और ये जो कविता का शेष भाग है वो कुछ देर में पधारने वाले, अभी थोड़ी देर में आएगा। सुनना चाहती है नहीं, वो सुनना चाहती है, वो ठीक है। मैं भी सुनाना चाहता हूं। ये अब सूचना आई है तो वो कुछ देर में आई है, ऐसा कहकर के वो 2 बार मुझे बीच में सांस लेने का अवसर दे चुके। मेरे वकील दोस्त बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान की वर्तमान की राजनीति का एक कड़वा सच आपके बीच में रखना चाहता हूं। देश का एक पढ़ा लिखा व्यंग्यकार, देश के बड़े कानूनविद कपिल सिब्बल साहब के मंच पर देश का एक कड़वा सच कितनी जिम्मेदारी के साथ में रख सकता है, मेरी कविता का एक अंश आपके बीच में मौजूद है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। पीछे तक तालियां मिले मुझे जरा। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर पंक्तियां सुनना दोस्तों, ये पंक्तियां नहीं मिलेंगी आपको कहीं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाने के बाद बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। वाह वाह।
और अंत में 4 पंक्तियां आपकी तरफ से, समझ जाओ इशारा तो भरपूर तालियां बजाना कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। ये मेरा कवि धर्म था, लेकिन एक छोटी सी कविता मैं देश धर्म की भी सुनाना चाहता हूं कि असल में हमारे देश की खूबसूरती है क्या, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले वक्ता आएंगे। ईश्वर के एक सच्चे पुजारी से, ईश्वर के एक सच्चे पुजारी से, यानी भूख से तड़पते और ठंड से ठिठुरते एक भिखारी से मैंने कहा, बाबा ये काशी बड़ी है या काबा। ईश्वर के एक सच्चे पुजारी से, यानी भूख से तड़पते और ठंड से ठिठुरते भिखारी से मैंने कहा, बाबा ये काशी बड़ी है या काबा। धर्म समाज के कटघरे में आज अपराधियों की तरह खड़ा है, बताइए मंदिर और मस्जिद में कौन बड़ा है। वाह 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 वाह, तालियां तालियां, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, तालियां। ईश्वर के एक सच्चे पुजारी से, यानी भूख से तड़पते और ठंड से ठिठुरते एक भिखारी से मैंने कहा, बाबा ये काशी बड़ी है या काबा। धर्म समाज के कटघरे में आज अपराधियों की तरह खड़ा है, बताइए मंदिर और मस्जिद में कौन बड़ा है। तकरीबन लेटे ही लेटे बाबा ने कहा, बेटे तू तो पैदाइशी कल का है, खुदा जाने किस दल का है। क्यों संस्कारों को चाक करता है, भूखे भिखारी से मजाक करता है। वाह वाह, भूखे भिखारी से मजाक करता है, वाह। क्यों संस्कारों को चाक करता है, भूखे भिखारी से मजाक करता है। और हिंदुस्तान की शायरी बोल रही है, दोस्तों मोहब्बत देना मुझे। क्यों संस्कारों को चाक करता है, भूखे भिखारी से मजाक करता है। बेटे मैंने पूरा जीवन मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर जिया है, प्यास लगने पर मंदिर का चरणामृत पिया है। मस्जिद मेरी निष्ठा है, मंदिर मेरा विश्वास है। जब तक ये दोनों है तब तक जीने की आस है। बेटे निष्ठा और विश्वास में कभी जर्क नहीं होता। स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखो तो काशी और काबा में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखो तो काशी और काबा में कोई फर्क नहीं होता। दोस्तों वो भिखारी सचमुच महान था, उसका हर शब्द राष्ट्र के नाम एक बयान था। भले ही वो बला की भूख और कड़कती ठंड सह रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लाल किले की प्राचीर से इस समूचे राष्ट्र से कह रहा हो कि वो मस्जिद के मुल्लो मंदिर के पुजारी हो, यानी हर शर्त पर राष्ट्र के सांप्रदायिक भिखारी हो। ये नफरत की रोटी सद्भाव का पानी पीकर पचा लो, जैसे भी हो इस मुल्क को बचा लो, जैसे भी हो इस मुल्क को बचा लो, जैसे भी हो इस मुल्क को बचा लो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपकी मोहब्बतें सदैव याद रहेंगी। नमस्कार।